क्यों दे गया 1000 गुलाब के फूल चांदी की? श्रद्धा है, श्रद्धा काय की श्रद्धा? मैं क्या करूँ श्रद्धा? नमस्कार दोस्तों, श्रद्धा कैसी? इनकी बातों से तो लग रहा है इनके लिए धंधा है। इनके वक्तव्यों से साफ है कि उनकी श्रद्धा भगवान राम में नहीं बल्कि विष्णु के अवतार मोदी जी में है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। हिंदुस्तान में भारतीय परंपरा में राजा विष्णु का अवतार है। अब दोस्तों ये राम भक्त हैं नहीं, मोदी भक्त हैं। दोस्तों चारों शंकराचार्य लगातार राम प्रतिमा की प्रतिष्ठा के समय पर सवाल उठा रहे हैं। क्या भगवान राम के नाम को यह आड़ती सिर्फ वोट के भाव बेच रहे हैं? मंदिर का वजन वोट से तोला जा रहा है? क्या चंपत राय पीएम मोदी के लिए कह सकते हैं मैं क्या करूं मोदी का? लगता नहीं कि चंपत राय में इतनी हिम्मत है। चंपत राय तो यह भी नहीं कह सकते कि मंदिर का उद्घाटन क्यों करेंगे प्रधानमंत्री। प्राण प्रतिष्ठा तो संतों का काम है। क्यों दे गया 1000 गुलाब के फूल चांदी की? श्रद्धा है, श्रद्धा काय की श्रद्धा? मैं क्या करूँ श्रद्धा? प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ राम नाम का गुणगान राम राज्य से करते करते नहीं थकते, लेकिन चंपत राय ने क्षण भर में राम नाम की छीछा लेतर कर दी। यह तो यह भी कह रहे हैं अयोध्या में गर्दन काटकर लोग पैसे ले लेते हैं। सर अयोध्या धाम में आ गया, हम लोग धन्य हो गए। बस इतना हम लोगों ने मनाया। अयोध्या में गर्दन काट कर पैसा ले लेते हैं। अब क्या अयोध्या में राम राज्य है? नहीं, वहां तो गर्दन काटने वाले लोग हैं, यानी जंगल राज है। अब राम मंदिर में जो दरवाजे हैं उनमें एक दरवाजे में सोना मढ़वाने में 60 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। अब तो वहां रात को चोर गुंडे माफिया गर्दन काटकर सोना ले उड़ेंगे। हमने अपने दरवाजे में सोना मढ़वाया, मढ़वा तो दिया, करे से कौन करेगा? एक दरवाजे की कीमत 60 करोड़ हो गई। हमने कहा पुजारी की गर्दन काटेंगे रात को, क्या होगा? यहाँ तो अयोध्या है, जिसकी जान जानी होगी चली जाएगी। मैं तो वहां जाऊंगा नहीं कभी। अब दोस्तों राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, वह भी राम मंदिर का कार्य पूरा न होने से पहले सिर्फ और सिर्फ 2019 जैसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस माहौल को सिर्फ और सिर्फ वोटों में तब्दील किया जा सके। जैसे 2019 में पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक, उरी हमले को लेकर भावनात्मक माहौल देश में बनाया गया था। चारों शंकराचार्य भी नाराजगी में यही कह रहे हैं कि मंदिर का कार्य अभी पूरा नहीं है। 17 अप्रैल को रामनवमी है, उस दिन भी मंदिर में राम मूर्ति की प्रतिष्ठा और उद्घाटन कार्यक्रम किया जा सकता है। मगर दोस्तों उससे पहले ही 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन कार्यक्रम कर दिया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले फरवरी माह में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और कोई राजनीतिक दल उद्घाटन नहीं कर सकता, किसी नाली खड़ंजे तक का उद्घाटन नहीं कर सकता, जिससे चुनावी फायदा नहीं होगा। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चुनावी फायदे के लिए उसमें देरी क्यों करे? और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी सरकार अधूरे मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। सारे संत समाज को पीछे छोड़कर खुद प्रधानमंत्री आगे खड़े हो गए हैं, क्योंकि अगर इन साधु संतों को या शंकराचार्य को मोदी आगे खड़ा कर देंगे तो इतिहास में उनका नाम दर्ज कैसे होगा कि मंदिर का उद्घाटन किसने किया था, रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किसने की थी। इसीलिए मोदी सरकार जल्दी में है कि मंदिर का उद्घाटन कर डालें और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर डालें, ताकि बाहर लगी शिलापट पर नाम दर्ज हो जाए कि प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन किसने किया था। अब सारे शंकराचार्य भले ही नाराजगी दर्ज कराते रहें, सभी अखाड़े नाराजगी दर्ज कराते रहें और संत भी
तमाम संत भी नाराजगी दर्ज कराते रहे। पूरा आईटी सेल इन्हें राम विरोधी बताने लगा है। अब जब बात वोट की है तो फिर हिंदुओं को हिंदुओं से क्यों ना बांटा जाए, संत को संतों से क्यों ना बांटा जाए। चंपत राय के मंदिर वाले बयान पर जिसमें चंपत राय कह रहे थे कि यह मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, इस पर जोशी मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कह चुके हैं, अगर चंपत राय में जरा भी नैतिकता बची है तो वह पद छोड़ दें और मंदिर रामानंद संप्रदाय को दे दें। आप क्यों यहां गद्दी जमाए बैठे हैं? कि रामानंद जो संप्रदाय है उसका अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहाँ पर क्यों है, वहाँ पर और दूसरे लोग क्यों हैं? फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपें, प्रतिष्ठा के पहले सौंप दें। रामानंद संप्रदाय के लोग ही वहाँ प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर है। हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे। राम हैं ये किसने हमको बताया? हमारे धर्मशास्त्र ने हमको बताया। राम की पूजा करने से तुम कृतकृत्य होोगे, ये किसने हमको बताया? ये राम ने हमको बताया। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे चंपत राय कह रहे हैं कि ऐसी श्रद्धा का क्या करूं, और मोदी विष्णु के अवतार हैं, लुटेरे लूट कर ले जाएंगे, गला काट देंगे, यह अयोध्या है। तो दोस्तों, यहां बस इतना ही। आप इस पूरे प्रकरण पर हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और मुझे मनीष शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।